जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का हमारा विषय है स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर। आइए इसके बारे में जानते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम स्वर्ग जाते हैं या वैकुंठ? अक्सर लोग मानते हैं कि स्वर्ग ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाने के बाद आत्मा कभी वापस नहीं आती, वह है वैकुंठ। लेकिन सवाल ये है, अगर स्वर्ग इतना अच्छा है तो फिर वैकुंठ की ज़रूरत क्यों? आज की यह कहानी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। स्वर्ग यानी सुख और ऐश्वर्य का स्थान। यहाँ वही जगह है जहाँ अच्छे कर्म करने वाले लोग जाते हैं। स्वर्ग के राजा हैं इंद्रदेव और उनकी राजधानी है अमरावती। यहाँ हर तरफ सोने के महल, दिव्य सुगंध और अप्सराओं का नृत्य होता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच है, स्वर्ग में रहने का समय हमेशा के लिए नहीं होता। आपने जितने पुण्य किए हैं उसी के हिसाब से आपका समय तय होता है। जैसे बैंक बैलेंस खत्म होता है वैसे ही पुण्य भी खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म वैसे ही आपको वापस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इसका मतलब स्वर्ग एक लग्जरी होटल की तरह है जहाँ आप कुछ समय के लिए रहते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अब समझिए वैकुंठ। वैकुंठ सिर्फ एक लोक नहीं, यह मोक्ष का स्थान है। यह स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। वैकुंठ में कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, यह समय भी मानो रुक जाता है। सबसे बड़ी बात यह जानने के बाद आत्मा को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त। धर्म ग्रंथ कहते हैं जो व्यक्ति सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से भगवान को प्राप्त करता है वह वैकुंठ जाता है। एक बार दो व्यक्ति थे। पहला एक राजा जिसने जीवन भर दान किया, अच्छे कर्म किए, और दूसरा एक साधारण संत जिसने सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति की। समय आया, दोनों की मृत्यु हुई। राजा को स्वर्ग मिला, वहाँ उसने अपार सुख भोगे, लेकिन धीरे धीरे उसके पुण्य कम होने लगे और एक दिन उसे फिर धरती पर भेज दिया गया। वही संत को वैकुंठ मिला। वह भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच गया और उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सिर्फ अच्छे कर्म आपको स्वर्ग तक ले जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति आपको वैकुंठ तक पहुंचाती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।